इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। और कैमरे वाले भैया हैं हमारे साथ सदाशिव जी। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं गोवा आ गया हूँ या मुंबई तो नहीं आ गया हूँ। आप गलत हैं, मैं गोरखपुर हूँ, बाबा की नगरी में, सीएम सिटी में हूँ मैं। और यहाँ सोफा राइड मुश्किल होगा, लेकिन जी हाँ सोफा राइड भी है, सब चीज है यहाँ। हम रामगढ़ ताल में हैं और अपने शो की शुरुआत कर रहे हैं इलेक्शन की राम राम को। रामगढ़ ताल आज एक पर्यटक स्थल बन गया, बहुत बड़ा हब बन चुका है और उसकी वजह सीएम योगी का यहाँ काम बोलता है। उन्होंने ही इसको डेवलप किया और आज यहाँ बहुत सारी राइड्स हैं पानी के अंदर और सोफा राइड पर हम इस शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष है। आशीष साई बताएंगे कि क्या वाकई में रामगढ़ ताल बदला, क्योंकि बताते हैं कि पहले यहाँ पर बहुत गंदा पानी होता था, बदबू आती थी, लेकिन आज देखिएगा यहाँ का भव्य और दिव्य नजारा। क्रूज भी है यहाँ पर, सारी बोट्स राइड्स हैं और दूर दूर से यहाँ सैलानी घूमने आते हैं। क्या कुछ बदला आशीष यहाँ पर, जरा बताइए जल्दी से हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जयप्रकाश, मैं आपको बता दूं कि 2014 के पहले इस रास्ते से कोई गुजरना पसंद नहीं करता कि इतनी बदबू थी। जो भी जानवर मरते थे इसी तालाब में फेंके जाते थे, क्योंकि ये पूरे जलकुंभी से भरा हुआ था, पानी कहीं दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री का कमान योगी आदित्यनाथ जी ने संभाला है, तब से आप देख रहे हैं रामगढ़ ताल का कायाकल्प हुआ है। और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में एक है आज गोरखपुर रामगढ़ ताल में सोफा राइड, बनाना राइड, बम्पर राइड, जेट स्की, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, हाई स्पीड बोट, यानी गोवा मुंबई फेल, क्रूज, यानी गोवा मुंबई फेल। जिन लोग को छुट्टियां मनाने लोग गोवा जाते थे, मुंबई या दुबई जाते थे, अब वो गोरखपुर में आ रहे। क्यों? क्योंकि जितने वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो सारी एक्टिविटी उन्हें गोरखपुर रामगढ़ ताल मिल रही है। रोजगार की अगर बात करें जयप्रकाश, यहाँ पे हजारों हजार लोगों को रोजगार भी मिला है। ये एक बहुत बड़ी बात करें। अगर आपके बच्चों की भी अब छुट्टियां पड़ रही होंगी, आप गोवा जाने का प्लान करेंगे, थोड़ी गर्मी जरूर है लेकिन यहाँ सारी राइड्स मिलेंगी। लेकिन अब चुनावी मूड की बात कर लेते हैं। रवि किशन मौजूदा सांसद है, 2019 में चुनाव जीते। हालांकि 5 बार सीएम योगी यहां से सांसद रह चुके हैं। सोचिए, सीएम योगी 5 बार सांसद हैं, रह चुके हैं। उपचुनाव हुआ था, जब जरूर झटका लगा था यहाँ बीजेपी को, लेकिन ये मंदिर की सीट मानी जाती है। तो रवि किशन बीजेपी के उम्मीदवार फिर से हैं। वहीं काजल निषाद पर समाजवादी पार्टी ने दाव चला है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार है। वहीं आपको बता दें जावेद यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन क्या समीकरण है आशीष, जल्दी से बताइएगा। मुकाबला दिलचस्प या मंदिर की सीट मंदिर के नाम जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मुकाबला दिलचस्प है, मंदिर की सीट है, इसे कोई दो राय नहीं। प्रत्याशी कोई भी हो, लोग यहाँ पे मंदिर को देखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को देखते हैं, तो मुकाबला दिलचस्प है। लेकिन रिजल्ट सबको पता है कि रिजल्ट आने वाला क्या है, क्योंकि ये मंदिर की सीट है, मठ की सीट है और लोगों की आस्था का केंद्र है गोरखनाथ मंदिर। तो ये कहा जाता है ये मंदिर की सीट है। रवि किशन जी भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि मंदिर की सीट है, फिर मैं मंदिर में ही जीत के देने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ 2 अभिनेताओं की और अभिनेत्री की टक्कर कह सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी। जी बिल्कुल जयप्रकाश, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी से कुछ नेता भी नाराज हैं। क्यों? क्योंकि काजल निषाद ही मेयर का चुनाव लड़ती हैं, काजल निषाद से ही विधायकी का चुनाव काजल निषाद ही इस समय लोकसभा का भी चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या एक ही प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी? जो समाजवादी के जो पुराने कार्यकर्ता है वो भी नाराज है। काजल निषाद वो भी फिल्मों में भी काम करती है और रवि किशन किसी पहचान के मोहताज नहीं है, भोजपुरी स्टार है। और चलिए तो इलेक्शन की राम राम के सफर को आप गोरखपुर के अलग अलग हिस्सों में लेकर चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। क्या बीजेपी आएगी या जाएगी, जनता क्या चाहती है? तो चलिए इलेक्शन की राम राम के सफर को रामगढ़ ताल से ही कर रहे हैं। भैया कहाँ से आए आप? भरनी से आए। भरनी, यहाँ गोरखपुर से। कैसा लगा रामगढ़ ताल? मस्त लगा है। तो बाबा ने ठीक काम किया है? काम किया अच्छा काम। सरकार इनकी आएगी या जाएगी? आएगी दोबारा आएगी सरकार। रवि किशन जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। चलिए बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से। कैसा लग रहा है रामगढ़ ताल बना, इससे कुछ बदलाव हुआ? बदलाव तो है ही, बहुत कुछ बदलाव है। तो रवि किशन जीत जाएंगे इस बार फिर से? नहीं, अब क्या बताएं, उसमें दुविधा है। दुविधा है? दुविधा है क्या? चलो वोट वालों से पूछता हूँ, दुविधा है? नहीं, इस बार नहीं, हर बार मोदी सरकार है। मोदी सरकार हमेशा रहेगा और है। अच्छा, जो अच्छा काम करेंगे हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। ये नौका का कितने लोगों का रोजगार इस पे दे दिए हैं। हाँ, हम लोग का भी रोजगार चल, लोगों का रोजगार मिला है इससे। हम लोग का नहीं सर, यहाँ जितने भी देखेंगे सभी लोग का रोजगार मिला हुआ है, काफी रोजगार है काफी। यहाँ अब यहाँ आपको लग रहा है कि जो सैलानी है वो आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं सर? अब शाम में आएंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, इतना भीड़ होती है। हाँ जी। अब रात में 10, 11, 12 बजे तक आप देखेंगे तो यहाँ सैलानियों का भीड़ रहता है। फिर से मोदी सरकार एकदम आएगी या जाएगी? आएगी सर, हैं? आएगी सर। यही तो पूछ रहा था, तो कह रहे दुविधा है। मानो ये है कि
पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी, आएगी सरकारी नहीं पूर्ण बहुमत में है। मोदी आएगी सर, आएगी। देखिए लोग यहाँ वोट चलाते हैं, वोट वालों से ही पूछ रहा हूँ कि चुनावी मूड क्या। हाँ, तुम्हारा वोट बन गया है? पहली बार डालोगे या दोबारा? पहली बार। पहली बार किसको? मोदी जी को। मोदी जी को। खुश हो उनके काम से? हाँ चलिए कुछ युवा खड़े हैं। आप कहाँ से आए भैया? सर, पीपीगंज से। क्या नाम भैया का? शामू। शामू, क्या माहौल है इधर चुनाव का? अच्छा माहौल है। किसका? बीजेपी का है? बीजेपी आएगी भैया? एकदम आएगी। कोई भी आएगी आएगी। क्या पड़ेगा सबको। अब बाबा काम कर रहे हैं सीएम योगी? नहीं कर रहे काम। सीएम की सिटी है ये है। हाँ, बाबा काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। ये रामगढ़ ताल कभी पहले ऐसा था या इन्होंने ही बनाया? नहीं, अभी बाबा पहले से बेटर कर दिए हैं, सभी अच्छा दिख रहा है, पहले से बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए अच्छा दिख रहा है। चलिए लोगों से हम चुनावी मूड को समझ रहे और यहाँ रामगढ़ ताल पर है। अब हम शहर के दूसरे हिस्सों में चलेंगे और लोगों से समझेंगे कि आखिरकार यहाँ किसका माहौल है, क्योंकि गोरखपुर से रवि किशन, काजल निषाद के बीच मुकाबला है और यहाँ बीएसपी भी अपनी ताल ठोक रही है। यहाँ ये रामगढ़ ताल इसलिए दिखाना था क्योंकि ये पर्यटक स्थल बन गया है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलते हैं और करते हैं इलेक्शन की राम राम। देखिए हम इंदिरावाल बिहार इलाके में पहुंचे हैं गोरखपुर में। अब वहां चुनावी मूड को समझेंगे कि क्या माहौल है। पहले भैया नींबू वाले से पूछता हूँ, नींबू पानी पिला रहे हो? हाँ, पिला तो रहे हैं। चुनाव है, क्या लग रहा है माहौल में? माल चुनाव का। साइकिल या कमल का फूल? कौन? यहाँ तो कमल का ही फूल ज्यादा दिख रहे हैं। रवि किशन जीत जाएंगे फिर से? जीत जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे। चाचा जी क्या लग रहा है? सब बढ़िया है। किधर? भाजपा ही है इधर तो। कमल खिल जाएगा बिल्कुल 100%, उसमें कोई दाग ही सीएम योगी का इलाका माना जाता है गोरखपुर। लग रहा है कि बदलाव हुआ, ग्राउंड पर काम हो रहा है धुआंधार। खूब हर तरह से सड़क, बिजली, पानी, जहाँ भी जो जरूरत है वो भाजपा कर रही है और योगी जी पूरा ध्यान दे रहे हैं और भाजपा की सरकार 100% आनी है। यानी रवि किशन जीत जाएंगे? जीत जाएंगे 100% है। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ आ गई है, क्या लग रहा है भाई साहब? भैया पहले तो आपका स्वागत है गोरखपुर की। चलिए हमारा स्वागत हो रहा गोरखपुर की। हाँ, क्योंकि ये महाराज जी का गृह जनपद है, गोरखपीठ की सीट है। इस बार ये टारगेट नहीं है कि जीतना है, यहाँ ये मामला नहीं है कि जीतना है, यहाँ कितने अच्छे मार्जिन से जीतना है। और एक प्रचंड जीत, माननीय सांसद रवि किशन जी एक प्रचंड जीत करके 4 तारीख को जब बक्सा खुलेगा तो आप देखेंगे हर बूथ पे हमारे कमल खिलने वाला है। इस बार हर बूथ पे इस बार कमल खिलने वाला है। कमल खिल जाएगा एकदम निश्चित रूप से। 400 की पार है, जैसा गोरखपुर का विकास जो है वो बोल रहा है। रिंग रोड, फिल्म सिटी गोरखपुर में आई। अच्छे बाबा की नगरी कहा जाता है। बाबा की नगरी है, बाबा के सेवक है। बाबा का जो खड़ाऊ लेकर सांसद सीट पे, ये मंदिरिया की सीट है। ये मंदिरिया की सीट है भैया, है मंदिर में ही जाएगी। जो फिर साइकिल, हाथी कुछ नहीं, सब गायब हो गए। सब गायब। यहाँ के युवाओं ने एक नारा दिया है कि इस बार सपा जो है सपा चट हो चुकी है गोरखपुर से। सपा करो और कांग्रेस को साफ करो। इस बार सांसद जी ने जो कहा है वो किया है। बाकी लोग कहते हैं बहू है, बेटी है, दिखती काहे नहीं है? चुनाव में बस आ जाती है। यहाँ पर जन जन से लोगों ने मिलने का, अरे हमसे रोज मिलते हैं, रोज यहीं टहलने आते हैं। नौका विहार पर सुबह रोज टहलने आते हैं। उनका मकान है। सही कह रहे हैं? सही, एकदम सही है। क्या कहा इन्होंने? नौका विहार पे आते हैं बस। और भी तो कुछ कह रहे हैं, 80 सीट, 400 जी, पार। सब सही है। लग रहा है 400 पार है। 400 पार है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है। यहाँ पे इस बार 10 लाख मतों से रवि किशन शुक्ला जी को हम लोग को जिताना। 10 लाख? गोरखपुर ने ठाना है रवि किशन जी को जिताना है, वो भी 10 लाख वोट। साइकिल बिक गई कबाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, पंजाब पड़ा है नाड़े में और भाजपा खड़ी है गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के अखाड़े में। भाई झंडा, भाजपा का झंडा पूरे गोरखपुर में लहराएंगे। भाजपा का झंडा पूरे गोरखपुर में लहराएंगे और गोरखपुर की जनता कह रही कि 2024 में भी सांसद बन के फिर से रवि किशन शुक्ला ही आएंगे। लगता सारे नारे इन्होंने ही लिखे हैं। नहीं, मैं लिखता हूँ, मैं गायक हूँ, लिखता तो गाँव पे यार गायक है फिर भी। एक नंबर पे बाटे पोजीशन, अलेले बाड़े गोरखपुर डिसीजन। एक ही बबी जन जन ताप मारा मीठी है,
24 के मिशन का कहते हो भैया कि 24 के मिशन भैया रवि किशन जीती है 24 के मिशन भैया रवि किशन जीती है ए हो बाबू भैया कमल बटन दबई है और 2024 में भी सांसद बनई है। नमः पार्वती। चलिए युवाओं में जोश देख लिया, अब आगे चलते हैं लोगों से। उधर लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। यहाँ चाचा देखिए पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश वाले का क्या मूड है चाचा? हाँ क्या लग रहा है? ठीक है, लग रहा है अच्छा है। बीजेपी आएगी जाएगी? बीजेपी आएगी। बन जाएंगे मोदी जी? हाँ एकदम प्रधानमंत्री? अरे अब रखा हुआ है उनका। रखा हुआ है? क्या ये वोट रखा हुआ है? हमारा परिवार का। मैं खुश हो उनसे? खुश हूँ, हम तो खुश दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल खुश है, लेकिन ये महंगाई तो दूर करिए। सुनिए मोदी जी, महंगाई दूर करिए। है महंगाई दूर करिए। महंगाई दूर कर रहे हैं। महसूस हो रहा, परेशानी गरीब आदमी खो रहा है। तो है, महंगाई तो है? चाचा सही तो कह रहे हैं। तो इसको तो दूर नहीं करें ना उसको। फिर भी आप वोट मोदी जी को दे रहे हो? हाँ दे रहे, लग रहा गरीब आदमी को दिखाई, पैसे वालों को नहीं दिखाई देगा। दिखाई दे रहा गरीब आदमी। देखिए गरीब आदमी महंगाई से तो है परेशान, ये सही बात कह रहे हैं। नहीं, उनकी बात सही ही है। तो। गरीब आदमी हमेशा परेशान रहा है। हर चीज़ की व्यवस्थाएं करनी है तो परेशान तो रहता है ना, चाहे कोई भी समय रहा हो। आज की हर चीज़ की वैल्यू बढ़ी, लेकिन उसी हिसाब से महंगाई और हो जाता है तो गरीब आदमी कहता है। ये सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सरकार में तो कुछ पूछना ही नहीं है, मोदी जी पूछना ही नहीं। मोदी जी भैया है भावा की नगरी है, सीएम योगी की सिटी है। नहीं तो ग्राउंड पर आप लोगों का कितना बदला गोरखपुर अगर बात करें तो? अब समझिए कि 90% का बदलाव आया है। 90? 10% में कुछ बच्चे हैं, वो भी इस समय इसके बाद इस प्रधानमंत्री बनेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए इधर आइए सर। ये पान की दुकान है जी, मशहूर है क्या? हाँ, गोरखपुर की सबसे मशहूर दुकान है पान की। पान की दुकान, और यही हो गया अब इलेक्शन की राम। बाबा विश्वनाथ। बाबा हर विश्वनाथ। हर महादेव। क्या माहौल है? माहौल तो एक तरफा भैया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। फिर से रवि किशन? फिर से रवि किशन, क्योंकि पूर्व की सरकारों से यहाँ की प्रदेश और देश की जनता ऊब चुकी थी। पहले राजनीति की धुरी केवल आजम और अहमद हसन के तरफ ही केवल घूमती थी। आज उत्तर प्रदेश का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जो सम्मानित जनता है वो भी भाजपा के ही। बड़ा सवाल ये है, ये ग्राउंड पर कुछ काम हुआ या आप मानते हैं कि भैया सीएम योगी की सिटी है, एक मंदिर की सीट है तो मंदिर को जानी चाहिए? नहीं, मैं आप सम्मानित मीडिया के भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है, आप लोग हम लोगों से ज्यादा टलते हैं। आप बताइए, इसी प्रदेश में बिजली कभी 6 जिलों के लिए ही मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश की सारे 80 विधानसभा में आप देख लीजिए, सब जगह बिजली पर्याप्त मिल रही है। 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे 18 घंटे तो मिल ही रही है सबको बिजली। राशन सरकार को फ्री दे रही है। उज्ज्वला, आवास, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, सबको लाभ मिल रहा। ये जो अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार ने पहली बार ऐसा काम किया जिसमें कहीं किसी जात व्यक्ति विशेष की बात नहीं हुई और केवल सबको लाभ मिल रहा है। सरकार मोदी जी लूट रहे हैं। मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर। आ रही है बीजेपी, जा रही है? ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। अभी कुछ अनुमान नहीं लग रहा है? अनुमान चूंकि इस बार सारी सीटें लड़ाई में है, इसका 4 को ही बताया जा सकता है। यानी है टक्कर, एक तरफा नहीं है। सही कह रहे हैं? हाँ, एक तरफा नहीं है। और गोरखपुर में ये सीट हम जीतेंगे, क्योंकि माननीय जोगी जी का ये शहर है, इस नाते ये सीट हम जीतेंगे। देखिए पान की दुकान है और पान की दुकान इलेक्शन की राम राम है ना? ये सही कर दिया मैंने? बिल्कुल। क्या सही कह रहे हैं? कांटे का है या दिलचस्प? देखिए गोरखपुर में स्पेशली देखेंगे तो ऐसा यहाँ पे कांटे का कुछ भी नहीं है। लगभग यहाँ पे पेरीफेरी निकलेगा, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए, जो 370, 80 या 400 पार वाला, थोड़ी सी कठिनाई होगी, बट सरकार तो बनेगी। यही सरकार बन जाएगी, बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इसमें कोई वो है ही नहीं है कि आप क्वेश्चन मार्क है ही नहीं है। बेसिकली यहाँ का अगर देखा जाए, जो पेरीफेरी है ये बीजेपी का है और रहेगा, क्योंकि सीएम योगी का भी प्रभाव है। प्लस उन्होंने काम किया। आज आपके 4 साल 5 साल पहले अगर गोरखपुर आए होंगे और आज आप जी न्यूज से आए हैं, अगर आप लोकल ना हो तो यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको बदलाव तो। और आपका कोई कमेंट? मोदी जी काम कर रहे हैं। लौट जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। लौट नहीं जाएंगे, आएंगे दोबारा आएंगे। और इधर रवि किशन? रवि किशन जीत रहे हैं इधर। जीत जाए।
तो रवि किशन काम की वजह से जीतेंगे या बाबा का प्रभाव है, मंदिर का की प्रभाव सीट है और काम भी कर रहे हैं। काम भी राजा बाबा मतलब हैं का एक्टिव प्रभाव क्षेत्र में है। नहीं? बिल्कुल एक्टिव है, जिनको नहीं दिखता उनको नहीं दिखता, जिनको दिखता है उनको दिखता है। पान वालों से पूछ लेते हैं, पान सबको खिला रहे हैं। सर किसको चूना ज्यादा लगा रहे हैं आप? तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आ जाएगी? क्यों लग रहा है पान वाले को? देखिए महाराज जी का गृह जनपद है, या महाराज जी हमेशा जो है। नहीं तो ये महाराज जी की वजह से लग रहा है या काम आपको लगा कि ग्राउंड पर चाहे केंद्र हो राज्य काम भी हो रहा है, गोरखपुर में बहुत काम हो रहा है, बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। मतलब मैं महत्वपूर्ण सिर्फ रामगढ़ ताल को देखूं या और भी कुछ योजनाएं जो ग्राउंड पर है? नहीं है, सभी चल रहे हैं। सभी चल रहे हैं, यानी बदलाव हुआ है गोरखपुर में। बदला है गोरखपुर आपका? नहीं, बिल्कुल सर बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है, काम हो रहा है, बिल्कुल लग रहा है मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल भैया इधर देखना, मोदी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? एकदम एकदम 100% है 100%। भैया आएंगे? अरे रुक जाइए भैया, पान खा रहे हैं यूपी में और तुम गोरखपुर के लोग पान ना खाएं तो कैसे? मतलब क्यों लग रहा है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यहाँ पे काम लोग देख के जैसे काम तो अभी रहा है यहाँ पे। हाँ। मोदी जी के काम कितना अच्छा लग रहा है? मतलब कितने नंबर देंगे 10 में से? हाँ? 10 में से कितने नंबर देंगे? 9 नंबर तो आ जाएगा। 9 नंबर तो आ जाएगा। कितना? 9 नंबर दे रहे हैं, 1 नंबर काट लिया आपने। तो भैया क्या लग रहा है, युवा क्या सोच रहे हैं? बेरोजगारी महंगाई नहीं? बेरोजगारी महंगाई बहुत है और आने वाले समय में कांग्रेस गठबंधन प्लस सपा सरकार बनाने जा रही है। बदलाव करोगे? बदलाव करेंगे निश्चित तौर पर। तो यहाँ गोरखपुर में भी? गोरखपुर में भी बदलाव होगा। काजल निषाद हमारी प्रत्याशी बम्पर वोटों से जीत रही है। चलिए भैया कह रहे हैं गोरखपुर में काजल निषाद जीत रही हैं। तो ये पान की दुकान और यहाँ हुई इलेक्शन की राम राम। अब आगे और भी चलेंगे इलाकों में। गोरखपुर का चुनावी मूड हम समझ रहे हैं, जगह जगह लोगों से यही जान रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, जा रही है या बदलाव होगा। देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर गोरखपुर में चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये, सीएम सिटी सीट है। यही वो मंदिर है बाबा गोरक्षनाथ पीठ, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि ये मंदिर की सीट मानी जाती है। यहीं आपने अमूमन देखा होगा तस्वीरें भी, सीएम योगी यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं। तो अब यहाँ लोगों को समझेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या चुनावी माहौल है। कुछ गाना गा रहे थे जी? कौन सा गाना गा रहे, सुनाओ। दिलवाले का गाना गाओ ना, वो दिलवाले वाला। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ठीक कोई लड़की ऐसी? हम लोग भैया बीजेपी के सपोर्टर है, बीजेपी को हमेशा वोट देते हैं। अच्छा, तो ये दिलवाले का गाना क्यों? दर्द भरा गाना? दर्द भरा है। क्यों? छोड़ के चली गई कोई? वाइफ छोड़ के चली गई। ओहो, इसलिए है। बीजेपी आ रही है? बीजेपी का सरकार आएगा। सर क्या लग रहा है, कहाँ से है सर? यहीं से गोरखपुर। गोरखपुर से। क्या माहौल है सर चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। मोदी जी लौटेंगे? जी जी जी। तो रवि किशन जी ने कुछ काम किया? नहीं बहुत किया? काम किया। अच्छा, लग रहा है काम किया एकदम। तो आपको लग रहा है सीएम योगी का जनपद है, उनका गृह जिला, उसकी वजह से जीतेंगे या काम करने की? काम की बदौलत से जीतेंगे।